दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले को देखकर खुश हो तो आप हमारी इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज श्रीलंका के कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। उसके बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पथुम निशंका के साथ आविष्का फर्नांडो पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। आज दोनों ही ओपनरों को अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर में ही श्रीलंका के इन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें, पारी के तीसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने आविष्का फर्नांडो को थर्ड मैन में खड़े अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को 7 के निजी स्कोर पर सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, आविष्का फर्नांडो इस मुकाबले में 7 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विकेट गिरने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से तीसरे नंबर पर कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने आए और यहां से पथुम निशंका के साथ मिलकर कुशल मेंडिस ने सिंगल डबल लेकर श्रीलंका की पारी को संभाला और 13 ओवर में ही अपनी टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर 14वें ओवर में शिवम दुबे ने कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 31 गेंदों में 14 रनों की धीमी पारी खेल आउट हुए। इसके बाद पथुम निशंका का साथ देने आए शदीरा समरविक्रमा, लेकिन श्रीलंका की यह जोड़ी भी भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाई और पारी के 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने शदीरा समरविक्रमा को गिल के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। आपको बता दें, शदीरा समरविक्रमा इस मुकाबले में 18 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, श्रीलंका एक के बाद एक अपने बड़े बल्लेबाजों को खोती चली जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर उनके ओपनर बल्लेबाज पथुम निशंका आज कुछ अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उनके बल्ले से कई लाजवाब शॉट्स देखने को मिल रहे थे। विकेट गिरने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से 5वें नंबर पर उनके खुद कप्तान चरित्र असलंका अपनी टीम की बिखरी हुई पारी को संभालने आए। लेकिन दोस्तों, पारी के 21वें ओवर में कुलदीप यादव ने चरित्र असलंका को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों आसान सा कैच आउट करवाकर श्रीलंका की पूरी बैटिंग ऑर्डर को तबाह कर दिया था। चरित्र असलंका इस मुकाबले में 21 गेंदों में मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, आज भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे श्रीलंका के सारे बल्लेबाज ताश की पत्तों की तरह बिखरती जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े पथुम निशंका आज अपनी टीम के लिए एक यादगार पारी खेल रहे थे। इसी बीच पारी के 14वें ओवर में पथुम निशंका ने कवर ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका जड़कर इस मुकाबले में अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम भले ही श्रीलंका को 4 बड़े बड़े झटके दे चुकी थी, लेकिन पथुम निशंका भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। लेकिन तभी दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए और सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज पथुम निशंका को एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंका को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, पथुम निशंका इस मुकाबले में 75 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से नए बल्लेबाज डुनित वेलालगे आए और जनित लियानागे के साथ मिलकर श्रीलंका की डगमगाई पारी को संभाला और 6वें विकेट के लिए 41 रनों की एक अहम साझेदारी निभाई। लेकिन फिर पारी के 34वें ओवर में अक्षर पटेल ने जनित लियानागे को रोहित शर्मा के हाथों
कैच आउट कराकर श्रीलंका को छठवां झटका दे दिया। जनित लियानागे इस मुकाबले में 26 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों यहां से श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके लिए 200 का आंकड़ा भी पार करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन दोस्तों दबाव में होने के बावजूद भी डुनित वेलालगे ने भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान हो गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें डुनित वेलालगे ने अंत तक डटे रहे और वनिंदु हसरंगा और अकीला धनंजय के साथ मिलकर डुनित वेलालगे ने छोटी छोटी पार्टनरशिप बनाकर अपनी टीम को 230 रनों तक पहुंचा दिया। आपको बता दें डुनित वेलालगे ने अपनी टीम के लिए 56 गेंदों में 67 रनों की नाबाद पारी खेली। उसके बाद श्रीलंका से मिले 231 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के साथ उपकप्तान शुभमन गिल पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। आज दोनों ही ओपनरों के कंधों पर भारतीय टीम को एक तूफानी अंदाज में शुरुआत दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और वैसा ही कुछ कमाल करके दिखाया कप्तान रोहित शर्मा ने। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए असीता फर्नांडो को कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का और 2 चौका लगाकर पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए। इसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने भी मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पारी के चौथे ओवर में रोहित ने मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए एक गगनचुंबी छक्का और 2 तूफानी चौका लगाकर इस ओवर में 15 रन बटोर लिए। दोस्तों रोहित शर्मा अकेले ही श्रीलंका के हर एक गेंदबाज को शुरुआती ओवर से ही धोए जा रहे थे। देखते ही देखते रोहित और गिल के बीच पहले विकेट के लिए 50 रनों की एक साझेदारी भी पनप चुकी थी। इसी बीच रोहित शर्मा ने पारी के 9वें ओवर में डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक आकाशीय छक्का लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। देखते ही देखते रोहित और गिल के बीच पहले विकेट के लिए शानदार 71 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। फिर पारी के 8वें ओवर में डुनित वेलालगे ने गिल को पीछे खड़े कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। गिल इस मुकाबले में 35 गेंदों में 16 रनों की धीमी पारी खेल आउट हुए। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन कुछ ही देर बाद डुनित वेलालगे ने सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके इस मुकाबले में श्रीलंका की शानदार वापसी करा दी। आपको बता दें रोहित शर्मा इस मुकाबले में 47 गेंदों में 58 रनों की एक कप्तानी पारी खेल आउट हुए। रोहित के आउट होने के बाद भारतीय टीम की तरफ से चौथे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर विराट कोहली का साथ देने आए, लेकिन सुंदर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और पारी के 16वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने वाशिंगटन सुंदर को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को जल्दी ही तीसरा झटका दे दिया। वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। रोहित और गिल के आउट होने के बाद भारतीय टीम की बैटिंग ऑर्डर धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे और यहां से विराट कोहली के साथ मिलकर सिंगल डबल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और 24 ओवर के भीतर ही अपनी टीम को 130 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी को भी श्रीलंका के गेंदबाजों ने मैदान पर सेट होने का कोई ज्यादा मौका नहीं दिया और अगले 2 ओवर में भारतीय टीम को और 2 बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें सबसे पहले वनिंदु हसरंगा ने पारी के 24वें ओवर में विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट करके अपने जाल में फंसाया। विराट कोहली इस मुकाबले में 32 गेंदों में 24 रन बना सके।
इसके बाद अगले ही ओवर में असिता फर्नांडो ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड करके इस मुकाबले को पूरी तरह से श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 23 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। भारतीय टीम 132 के स्कोर पर अपने पांचों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो चुकी थी। भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट में चली गई थी। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर दो नए बल्लेबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की डगमगाई पारी को संभाला और भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ा करना शुरू कर दिया। आज केएल राहुल मैदान पर बड़े दिनों के बाद बेहद ही अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उनके बल्ले से कई शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी अक्षर पटेल उनका बखूबी साथ दे रहे थे। देखते ही देखते केएल राहुल और अक्षर पटेल की जोड़ी ने 6वें विकेट के लिए 54 रनों की एक अटूट साझेदारी भी बना ली थी, जिस वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी कर चुकी थी। श्रीलंका के कप्तान अब चरित असलंका काफी ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब श्रीलंका का कोई भी गेंदबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल को आउट नहीं कर पा रहा था। इसी बीच श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने अपने सबसे अनुभवी स्पिनर गेंदबाज वनिंदु हसरंगा को लेकर आए और पारी के 39वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने केएल राहुल को डुनित विलालगे के हाथों कैच थमाकर उन्हें 31 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। केएल राहुल के जाने के तुरंत ही बाद अगले ही ओवर में कप्तान चरित असलंका ने अक्षर पटेल को भी पीछे खड़े कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कराकर अब भारतीय टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 57 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर दो नए बल्लेबाज शिवम दुबे और कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए, लेकिन पारी के 45वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने एक बार फिर से भारतीय टीम के नाक पर दम करते हुए नए बल्लेबाज कुलदीप यादव को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। कुलदीप यादव इस मुकाबले में 10 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के हाथ से यह मैच पूरी तरह से निकलते जा रहा था, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 30 गेंदों में 20 रनों की दरकार थी। भारतीय टीम के लिए एकलौते बल्लेबाज शिवम दुबे मैदान पर खड़े थे और यहां से शिवम दुबे ने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और 47वें ओवर में ही अपनी टीम को 230 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 48वें ओवर में चरित असलंका ने शिवम दुबे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें, शिवम दुबे इस मुकाबले में 24 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अब मुकाबला पूरी तरह से बराबर हो चुका था। विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तभी दोस्तों अगली ही गेंद पर चरित असलंका ने नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके इस मुकाबले को टाई कर दिया। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते बने। दोस्तों, श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम 230 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिस वजह से पहला वनडे मुकाबला टाई हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के 58 रनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज एक अच्छी पारी नहीं खेल पाया, जिसके चलते जीता हुआ मैच टाई हो गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मुकाबले में भारतीय टीम के और कौन कौन से बल्लेबाजों को संभल कर बल्लेबाजी करना चाहिए था? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना।